हेलो एवरीवन। गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2024 एग्जाम में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से ये 1 मार्क का बहुत ही अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होना चाहिए, बट एग्जाम थोड़ा सा लेंदी था 1 मार्क वाले क्वेश्चंस के करस्पॉन्डिंग। तो चलो जितने मार्क का भी दिया हो, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि जो हमारा रैम है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बॉडी। इसमें जो साइज एल है वो है 9 मीटर। एल क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 9 मीटर। और जो हमारे ब्लॉक की रैम की हाइट है वो कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमारी 2 मीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं आगे क्या बोला है। सस्पेंडेड बाय 2 पैरेलल रोप्स ऑफ लेंथ 7 मीटर, एज्यूम द सेंटर ऑफ द मास ऑफ बॉडी इज एट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर एंड g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट p विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द एंगल थीटा विद द वर्टिकल फ्रॉम विच द रैम शुड बी रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ओके, क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से बोला है कि इनिशियल जो पोजीशन है हमारी रैम की वो थीटा एंगल पे, वर्टिकल से थीटा एंगल पे कुछ ये है। यहां से हम क्या कर रहे हैं, इसको रिलीज कर रहे हैं। और जब ये हमारी रोप्स वर्टिकल हो जाती हैं और रैम हमारा हॉरिजॉन्टल है तो वो स्ट्राइक कर रहा है किसी ब्लॉक पी से। इस इंस्टेंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड में। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि पोजीशन 1 पे जो हमारा ब्लॉक है वो रेस्ट में है। तो अब यहां पे बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले तो हम एनालाइज करते हैं कि ये हमारी वेलोसिटी आ कहां से रही है। इनिशियली तो ये रेस्ट में था और बाद में जैसे जैसे ये नीचे आता जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। कोई एक्सटर्नल फोर्स रिस्पेक्ट कर नहीं रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, कोई भी एक्सटर्नल ऐसे फोर्सेस भी नहीं है जो एनर्जी को डिग्रेड कर रहे हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी नहीं है। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करना पड़ेगा बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसका यूज करके हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम दो पोजीशंस को एक बार थोड़ा सा और क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। पहली पोजीशन हमारी क्या है, पहली पोजीशन है ये जहां पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। दूसरी पोजीशन है ये जब ये हमारा स्ट्राइक कर रहा है, जब ये हमारा स्ट्राइक कर रहा है। और स्ट्राइक के समय पे इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। और हमें पता है कि जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा, जब हमारी रोप्स वर्टिकल होंगी उस समय इसकी वाई डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि ये जो हमारी रोप्स है वो एलोंगेट थोड़ी कर जाएंगी। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेलोसिटी होगी। और जब ये हमारी रोप्स वर्टिकल होंगी वो कौन सी होगी, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब देखते हैं, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से हम क्या कह सकते हैं कि पोजीशन 1 पे जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी होगी वो हमारी पोजीशन 2 पे मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगी। अब एक चीज यहां पे और लिख सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, दैट इज द समेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 1 plus kinetic energy at position 1 and it should be equal to potential energy at position 2 and kinetic energy at position 2। ठीक, अब पोजीशन 1 पे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी, 0, क्योंकि बोला है ब्लॉक रेस्ट पे है। अब बात करते हैं 1 पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 2 पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और 2 पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा डेटम। तो डेटम हम क्या मान के चल रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसका जो सेंटर ऑफ मास से लाइन पास हो रही है उनको डेटम मान सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसकी जो टॉप मोस्ट सरफेस है उसको भी डेटम मान सकते हैं। मैं बता दे रहा हूं दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर करेक्ट आएगा। क्यों, देखो, अगर मैं ब्लू से ब्लू लाइन तक की डिस्टेंस को एक बार h बोलूं तो वाइट से वाइट मतलब टॉप मोस्ट लेयर से टॉप मोस्ट लेयर तक की हाइट कितनी होगी, अगेन वो भी h होगी। क्यों, क्योंकि यहां पे ये b/2 पोर्शन कम हो रहा है और यहां पे ये b/2 पोर्शन ऐड हो रहा है। ठीक है, सो मैं यहां पे क्या करके चलता हूं, कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैं यहां पे मान के चलता हूं कि जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर है, जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर है पोजिशन 2 पे, वो हमारी क्या है, वो है हमारी डेटम। ठीक, सो मैंने इसको मेंशन किया, ये जो पोजीशन है वो है हमारी डेटम। अब ये डेटम है
तो हम यहां से कहां तक की हाइट देख रहे हैं, हम डेटम से डेटम तक की हाइट देख रहे हैं। इसकी वजह से हमारी पोटेंशियल एनर्जी है ब्लॉक में, ये कितनी होगी, ये मान लो कोई हाइट है h। तो जब ये हमारा ब्लॉक पोजीशन 2 पे है उस समय ये तो डेटम पे है, मतलब मैं कह सकता हूं कि जब हमारा ब्लॉक पोजीशन 2 पे होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। क्यों, क्योंकि ये हमारी डेटम लाइन पे ही है। और जब ये हमारा पोजीशन 1 पे है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारी रैम के पास में, दैट इज इक्वल टू mgh। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है पोजीशन 2 पे, दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे मैं कह सकता हूं जो v² है वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2gh के बराबर। बट h क्या है, तो h को तो हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, जब ये हमारी रोप वर्टिकल हो गई होगी तो हमारी ये हाइट कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 7 मीटर। और जब ये हमारी किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड थी तो ये जो हमारी हाइट y है ये कितनी रही होगी, ये रही होगी 7 cos थीटा। आई होप किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सिंपल वैल्यू यहां पे पुटअप कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू 5² 2 इंटू 9.81 इंटू 7 माइनस 7 cos थीटा। जब आप यहां से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो थीटा की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 31.11 डिग्री। अब अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, जब आप ऑप्शन चेक करने जाएंगे तो यहां से कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन डी होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों का भी सेम आंसर आया होगा। थैंक यू।